नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कन्हैया के पदयात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, उस पदयात्रा की जिस पदयात्रा पर नीतीश की भी नज़र है और तेजस्वी की भी नज़र है। और ये पहली पदयात्रा है जिसको लेकर दोनों घबराए हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी इस बात को लेकर घबराया हुआ है कि कहीं मुसलमान वोट जो है, मुसलमान का युवा कहीं उससे छिटक ना जाए। वहीं नीतीश कुमार इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि नीतीश जो ऐसे वोटर जो यथावादी वोटर हैं, ऐसे वोटर जो सिस्टम से, सरकार से, एजुकेशन सिस्टम से गुस्से में है लेकिन विकल्प नहीं दिख रहा है, ऐसे वोटर जो हार कर भी निराश होकर या तो वोट गिराएगा नहीं, या नहीं तो गिराएगा तो नीतीश कुमार को ही वोट देगा, ऐसे जो थका हुआ वोटर है वो कहीं नीतीश से छिटक न जाए, इस बात को लेकर नीतीश भी डरे हुए हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कन्हैया की यात्रा में ये देखने वाली बात होगी, कांग्रेस का तो कोई आधार है नहीं, किस आधार के सहारे कन्हैया इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ता है। प्रशांत किशोर का तो यात्रा नहीं था, वो तो गांव में पैदल चलते थे, फिर गाड़ी पर बैठे चल दिए। लेकिन कन्हैया की ये यात्रा है, पद यात्रा है, एकदम राहुल गांधी की तरह यात्रा में। जो आप वीडियो अब शुरुआत दौर में, शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत के पहले देखें ना वीडियो, अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो पूरी यात्रा उनकी पद यात्रा है, पैदल चलेंगे। कन्हैया के साथ पहला दिन ही यही देखने को मिला है, यूथ जाति से तोड़कर, देखिए यूथ ही एक ऐसा, नीतीश भी इसलिए घबराया हुआ है कि यूथ एक ऐसा वर्ग है ना जो जाति और ये जो सामाजिक समीकरण है उसको तोड़ने में वो एक मिनट का भी देरी नहीं करता है, जिसको अभी तक नीतीश बनाए हुए है। देखिए नीतीश शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी किया है, नौकरियां भी उन्होंने दी हैं, लेकिन जितना नौकरी वो बांटे हैं ना, बांटने वाली बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कुछ उनके शासनकाल में नालंदा मॉड्यूल्स चला है, उसको लोग अब समझने लगे। और ये जो बीपीएससी के छात्रों का जो आंदोलन हुआ है ना, वो आंदोलन कहीं न कहीं गांव-गांव तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहा है कि नौकरी में खेला हो रहा है, और ये खेला नीतीश के स्तर पर हो रहा है। और इसमें नालंदा मॉड्यूल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और एक रणनीति इनकी है कि सवर्णों को कम से कम नौकरी मिले। ये भी बात अब लोगों के समझ में आनी शुरू हो गई है। और इस दर्द को, या इस कह सकते हैं कि अवसर को राजनीतिक लाभ के तौर पर कन्हैया इस्तेमाल न कर ले, ये डर नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि पलायन, रोजगार और शिक्षा ही उसका मुद्दा ही है। शिक्षक भले बहाल कर दिए हों, लेकिन शिक्षा की स्थिति में क्या हाल है वो सब जान रहे हैं। और अब अभिभावक को भी ये समझ में आने लगी है कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हुआ, भले हम पेड़ के नीचे ही पढ़े, बोरा लेके ही गए स्कूल, शिक्षा और शिक्षक की बात उस दौर की अलग हुआ करती थी। लोग संतुष्ट रहते थे कि हाँ पढ़ाई लिखाई जो है सो हो रहा है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि बस मध्याह्न भोजन से लेके पुस्तक, स्कूल ड्रेस, सब टिफ़िन बॉक्स से लेके यही सब मिल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इससे भी एक बड़ा वर्ग जो जातीय, जो नीतीश कुमार का जो ताना बना है ना, उससे इतर हट के अब सोचने लगा है। फिर जितने लड़के लड़कियां को इन्होंने पढ़ाया है, डिग्री बांटा है स्कॉलरशिप के सहारे, बाकी रोजगार तो सबों को मिला नहीं है, तो वो भी इस बात को लेकर नीतीश से नाराज है कि कहीं न कहीं नौकरी को लेकर जो उनकी शैली रही है उसमें एक खास वर्ग को मदद करते हुए दिखे हैं नीतीश कुमार। ये भी छवि बनने लगी है। जो ये सारी छवि अगर कन्हैया एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो गया तो फिर नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
ये इसलिए नीतीश कुमार का जो थिंक टैंक है कन्हैया की इस यात्रा से घबराए हुए है। दूसरा बात अगर तेजस्वी की हम करें, तेजस्वी के साथ भी संकट यही है। तेजस्वी के साथ संकट सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, ऐसे युवा भी हैं जो पिछड़ी जाति से क्यों ना हो, जो कन्हैया के कह सकते हैं कि भाषण से, कन्हैया की शैली से, कन्हैया के युवा होने का जो एक इमेज है, वो इमेज भी तेजस्वी को कहीं न कहीं डरा रहा है। और फिर ये सब लोगों को जेहन में है कि तेजस्वी नहीं चाहता है कि कन्हैया बिहार की राजनीति में आए, तो इसका लाभ भी कन्हैया को मिल रहा है। पहले दिन ही छात्रों, खास करके छात्र और युवा में जो उत्साह दिखाया कन्हैया को लेकर, इसलिए सवाल भी सबसे ज़्यादा बीपीएससी की परीक्षा को लेकर ही हुआ है। अब सुनिएगा अंत में मीडिया ने किस तरीके से सवाल किया है। सवाल भी परीक्षा में धांधली से ही हुई है। मतलब हर कदम पर कन्हैया से को चुनौती के तौर पर आने वाले समय में बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब सारी चीज़ें, पलायन आना ही आना है। प्रशांत किशोर और इसमें फ़र्क इतना ही है कि प्रशांत किशोर की पूरी यात्रा एक्सपॉन्सर यात्रा थी। मतलब एक्सपॉन्सर यात्रा मतलब ये कि पूरी उनकी टीम थी, जनस्वराज का पूरा गाड़ी घूमता था, जनस्वराज की 100 से अधिक मेंबर हर इलाके में घूमता रहता था। जिस इलाके से यात्रा को निकलना है उस इलाके में सैकड़ों कार्यकर्ता, उनके पेड कार्यकर्ता लगे रहते थे। लेकिन कन्हैया में वो चीज़ें नहीं है। फिर भाषण की जो शैली कन्हैया की है वो प्रशांत किशोर से इतर है। उसकी भाषण शैली कहीं न कहीं आकृष्ट करता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो वर्ग जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है, वो वर्ग जो नरेंद्र मोदी को की बीजेपी को हराने में विश्वास रखता है, वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, सभी जाति में इस तरीके के लोग हैं जो चुनाव के दिन बेहतर विकल्प नहीं रहने की स्थिति में वोट गिराने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। उसकी भी आबादी कम नहीं है बिहार में, उसकी भी आबादी 10-15% के करीब है जिस पर कन्हैया की नज़र है, सभी जातियों को मिलाकर। अगर उसमें से 5-10% वोट भी अपने तरफ खींचने में कन्हैया कामयाब हो गए तो एक बड़ा नुकसान जदयू और आरजेडी दोनों को उठाना पड़ सकता है। सवर्ण कन्हैया के साथ नहीं जाएगा, एक बात तय मानिए। सवर्ण फिलहाल कन्हैया पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कन्हैया को देख रहा है कि कौन कौन लोग कन्हैया को स्वीकार करते हैं, किस किस जाति के युवा कन्हैया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वो देख रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसलिए सवर्णों की वोट में सेंधमारी की गुंजाइश कम है। लेकिन जो नीतीश कुमार के वोटर हैं और जो लालू यादव के वोटर हैं, उन वोटर में कन्हैया का पैठ पहले दिन से जो दिख रहा है। ऐसे में एक बात समझ लीजिए, कन्हैया की यात्रा जैसे जैसे बिहार में आगे निकलेगी, नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा 2025। क्योंकि कन्हैया अगर ये भरोसा जीतने में कामयाब हो गया कि बिहार में जो अगली सरकार बनेगी वो सरकार का मुखिया भले ही तेजस्वी हो, लेकिन वो सरकार लालू यादव का नहीं होगा। कन्हैया ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि 2025 की जो सरकार बनेगी उस सरकार में कन्हैया की भी बड़ी भूमिका रहेगी, मतलब युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। ऐसे युवाओं की भूमिका रहेगी जो जाति पाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर बिहार को बदलना चाहता है। अगर ये बात कन्हैया लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो ये तय मानिए कि नीतीश कुमार की जितने भी तरह के लाभुक योजनाओं से प्रभावित वर्ग क्यों ना हो, कि महिलाएं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भले नीतीश के साथ क्यों नहीं खड़े हों, कन्हैया अगर वहाँ भी सेंधमारी कर लिया तो ये तय मानिए कि 2025 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नीतीश और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वो भरोसा कन्हैया को जीतना होगा लोगों का। वो भरोसा ये जीते कि सरकार का मुखिया तेजस्वी हो, लेकिन सरकार तेजस्वी की नहीं होगी। यही है कन्हैया के राजनीति का, कह सकते हैं, मूल मंत्र। और अगर कन्हैया ये चीज़ दिखाने, क्योंकि राहुल ने तो दिखा दिया है कि अब लालू परिवार से हम बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस को, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लोगों को एक बार लगा है कि राहुल अब बिहार में
नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं। वैसे भी जब से दोनों साथ आए हैं, अगर उसका इतिहास देखिए तो जब जब कांग्रेस अलग हुई है राजद से, बेहतर प्रदर्शन किया है। ये भी सोच लीजिए। अकेले चुनाव लड़कर भी 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, या फिर विधानसभा में एक और विधानसभा में वो अलग लड़े थे तो बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ये अगर छवि बनाने में कामयाब हो गए, राहुल जो जिस तरीके से लाइन ले रहे हैं, कन्हैया अगर उसको मजबूती प्रदान कर दिए ग्राउंड जीरो पर, तो ये तय मानिए कि 2025 का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भले नीतीश और बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन बिहार की राजनीति बदल जाएगी अगर कन्हैया और कांग्रेस आरजेडी के छत्र छाया से या आरजेडी के अम्ब्रेला से बाहर निकलते हुए चुनाव लड़ लिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया और राहुल गांधी किस स्तर पर या किस स्टेमिना के साथ, क्या कह सकते हैं कि किस राजनीतिक नैरेटिव के साथ लालू से अपने आप को अलग करते हैं, या फिर लालू के साथ चुनाव लड़ते हैं। तो जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा कि भाई हम हैं, मतलब राज्य की जनता सुरक्षित महसूस करे। हम हैं तो यादव और मुसलमानों का जो जंगल राज का जो परिभाषा रहा है ना, उस परिभाषा में बिहार नहीं चलेगा। हम हैं तो लालू परिवार की बादशाहत नहीं चलेगी। ये साबित करना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज कन्हैया की यात्रा के पहले दिन ही उन्होंने जो समा बांधा है, संकेत साफ है, लालू के घर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और बार बार तेजस्वी यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को कन्हैया से क्या नुकसान हो सकता है, या फिर कन्हैया और तेजस्वी एक साथ आ जाए तो फिर बिहार की राजनीति बदल सकती है कि नहीं। अब इस पर भी मंथन होना शुरू हो गया है और तेजस्वी के थिंक टैंक में ये भी बातें चलनी शुरू हो गई है कि लड़के तो देख लिए, अब साथ आके देखते हैं क्या परिणाम होता है। चलिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि कन्हैया के पदयात्रा ने एक कांग्रेस को तो जान फूका ही फूका है। कांग्रेस के लोग रिचार्ज हुए ही हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा युवा जो बिहार को लेकर निराश हो गया था, उन्हें कहीं दूर उम्मीद की एक छोटी सी किरणें जरूर दिखनी शुरू हो गई है। और नौकरी सरकार चूंकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीजों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं और आज जब बापू जी पर खड़ा है, विधिवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको बीपीएससी छात्रों को लाठी से मारा गया, आप कहीं न कहीं युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा बीपीएससी छात्रों पर क्या एड्रेस करते हुए कहिएगा। देखिए, बात बीपीएससी की हो या बात इस देश में किसी भी परीक्षा की हो जी, आज प्रश्न पत्र लीक होना बिल्कुल आम बात है। अभी हमको उत्तर प्रदेश में जब हम लोग यात्रा निकाले थे तो इलाहाबाद में जो है एक नौजवान ने कहा, मुझे आज भी याद है, बोला भैया एक जमाने में जब डाक हुआ करता था और पोस्टमैन होते थे और वो बक्सा होता था लाल वाला, तो वहाँ से जो है प्रश्न पत्र, प्रेम पत्र लीक हुआ करता था। जितना जो है लव लेटर लीक नहीं होता है, उतना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। ये इलाहाबाद में एक नौजवान आकर के मुझे मिला था, आज भी मुझे याद है। कोई एग्जाम बता दीजिए जिसमें धांधली नहीं होती है या जिसको लेकर के लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता है। कानूनी विवाद होता है, विद्यार्थी जो है महीनों संघर्ष करते हैं, फिर भी सरकार जो है, ये सरकार का अहंकार है कि उनकी आवाज सुननी चाहिए। मनु परमार जो है, उन पर बहुत सारे केसेस हुआ है, लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, वो गुजरात से हैं मनु परमार। कन्हैया जी, एक सवाल है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और पदयात्रा है और सीटों पर बिहार में ये चुनाव लड़ने का पूरी मजबूती के साथ पदयात्रा इस यात्रा का उद्देश्य है कि सबको सीट मिले, नौकरी मिले। किसको सीट मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में, उसके लिए यात्रा नहीं।
सबको सीट मिले नौकरी में, जो पढ़ लिख लिया उसको दफ्तर में सीट मिले, उसके लिए तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं और पलायन क्यों होता है उन वजहों को